एडमिशंस थे, उन्होंने बताया नहीं आपको। और आपके नेताओं को, आपके समाज सेवकों को जो अच्छे थे उन्हें आपने पहचाना नहीं, और जो दलाल टाइप के थे उन्होंने आपको बताया नहीं। तो ये जो दुर्दशा है कि 2020 का भारत जो पूरी दुनिया को मानवता की बात कहता हो, सनातन के हिसाब से पूरे विश्व को अपना परिवार मान, आप कहते रहिए आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मान रहे हैं। अफगानिस्तान से भी आ जाओ, म्यांमार से भी आ जाओ, रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दो, वो सबकी सहमति से बसे हैं वहां। सिर्फ मुफ्ती और मुसलमान जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, सबकी सहमति से बस गए कश्मीर के अंदर। लेकिन आपका अपना सगा भाई हिंदू जो घुसपैठ करके नहीं आया है, जिसकी बेटी को उठा लिया गया है, जिसकी मां को साथ रेप हो रहा है पाकिस्तान में, वो वहां से लीगल आया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े राष्ट्र की बातें करने वाले लोग मंदिरों पर सोने का मुकुट तो चढ़ाते हैं और उस मुकुट की हिफाजत नहीं करते। मुकुट चढ़ाते हैं अपने पापों को कम करने के लिए, और वो मुकुट चढ़ते हैं, वो मुकुट कौन लूट के ले गया पता ही नहीं चला। इसलिए कौन आया था जो पूरा का पूरा सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया? कोई करोड़ों लोग आए थे? चंद लोग आए थे, बाकी तो आप ही के देश के दलाल थे जिन्होंने साथ दिया। वो तमाम सारे धनाढ्य लोग, जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मास्टर भी कहीं स्कूल में, किसी जंगल में, कहीं पर एक आध जगह बैठा हुआ, कहीं अगर दो बच्चों को भी राष्ट्र के बारे में बता, उससे नहीं पूछने का कभी। इसलिए हमने हर चीज का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है। मंदिरों में चढ़ावा आता है, इसलिए ओहो मंदिर जरूरी है खुलना, रुक जाएंगे। लेकिन वो मंदिरों के चढ़ावे से इस देश के कितने करोड़ों गरीबों की मदद हो रही है? नहीं पता नहीं। वहां दूसरी तरफ क्या है? वहां एक एक चीज का काम हो रहा है। जमीन घेरो, 5 लाख की जमीन को 6 लाख में ले लो, हटाओ, क्योंकि अगली बार जो जंग होने वाली है वो इस बात पे होगी कौन मकान मालिक है और कौन किराएदार है। जब जमीन पे आपका कब्जा नहीं होगा, गांव के गांव खाली हो जाएंगे, शहर के शहर खाली हो जाएंगे, और 500 जगह कश्मीर बन चुका होगा, तो जब आप लड़ेंगे तो किस मुंह से लड़ेंगे? आप मालदा से भागे, आसाम से भागे, कश्मीर से भागे, उत्तर प्रदेश से भागे, बिहार से भागे, ये सब जगह से भाग के जा कर रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ पे रह रहे हैं, बंगाल की सड़कों के फुटपाथ पे रह रहे हैं। इसलिए सरवाइव वही करता है जो मरना जानता है। वो सरवाइव नहीं करता है जिसे ये लालसा लगी होती है कि अब मैंने एक मकान कमरे का बना लिया है, अब मैं 10 कमरे का मकान बनाऊंगा, फिर मैं 5 गाड़ी लूंगा, और एक दिन आंधी आएगी, पता चला गाड़ी भी गई, मकान भी गया, फिर कहां गई पता नहीं चला, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, ये सब दूसरा बड़ा झूठ है। धर्म अलग है, और आप और हम सब लोग क्या कहते हैं? ये देश धर्म के नाम पे बटा था। ये जब आप बोलते हैं तो वो खुश होते हैं, वो खुश होते हैं। उनको पता है कि ये मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि हमने इनके हजारों साल पुराने धर्म को, जो शुद्ध साइंस पे था, उसको हमने अपनी किताब के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। 1400 साल पहले टेंट में एक क्रिमिनल एंटरप्राइज शुरू हुई, उसकी बराबरी किससे कर दी गई? हजारों हजारों साल की परंपरा, जिसमें कोई पूजा पद्धति का चक्कर नहीं था, जिसमें इस प्रकृति से जो मनुष्य को चाहिए था, उस मनुष्य को उस मात्रा में लेकर के उसका धन्यवाद करने को हमने पूजा कहने लगे। सूरज को नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार का आप थैंक्स करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि हे सूर्य देवता, तूने हमें इतनी एनर्जी दी, रोशनी दी, हमारे जीवन को चलने लायक बनाया। अगर एनर्जी नहीं होती, रोशनी नहीं होती, तो हम नहीं चल पाते। ए गंगा मां, तूने हमें पानी पीने के लिए दिया। तो वो जो हम उसको थैंक्स करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, थैंक्स के बदले कुछ फूल चढ़ा देते हैं, वो पूजा का मतलब नहीं है, वो आपकी थैंक्स गिविंग सेरेमनी है।